गुड मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हर घर की, हर इंसान की जो इस पृथ्वी पर रहता हो, चाहे भारत देश में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे चाइना में हो, चाहे नेपाल में हो, चाहे ठीक अमेरिका में हो। आज का टॉपिक सभी के लिए है। हर घर परिवार की ज़रूरत है। आज हम एक स्पेशल दवाई के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको सबको जानना ज़रूरी है। और ये एक ऐसी दवाई है जिसका सबसे एलोपैथ में सबसे कम साइड इफ़ेक्ट है इस दवाई के बारे में। और ज़रूरत हर परिवार में लगभग हफ्ता भर नहीं बीतता होगा या महीना भर नहीं बीतता होगा, इस दवाई की आवश्यकता हो जाती है। आज जो हम आपको बताएंगे दवाई चाहे आपके घर में कोई बच्चा हो या फिर कोई नौजवान हो या बुजुर्ग हो या किसी भी एज में हो, सबके लिए आज एकदम आपको डिटेल में इस दवाई के बारे में बताएंगे। जिस दवाई का नाम क्या है सभी लोग जानते होंगे, पैरासीटामॉल, जिसको आप लोग कहते हैं डोलो बुखार की दवाई। तो हम आज अल्टीमेट किसकी बात करने जा रहे हैं? बुखार के बारे में। तो इसमें थोड़ा सा ये है कि आपको सावधान रहना है कि अगर सिर्फ आपको बुखार आ रहा हो, सिर्फ बुखार आ रहा हो, उसके साथ सर्दी खांसी जुकाम या पेट में या अदर कोई दिक्कत नहीं हो रही हो और मौसमी बुखार हो, तो आप इस दवाई का सही डोज ले सकते हैं। हम इसलिए बताना जरूरी समझ रहे हैं आज की वीडियो में क्योंकि हर घर में बुखार आ जाता है। कहो, आता है ना? आपके भी घर बच्चे होंगे, हाँ? हम लोग को भी बुखार आता है ना? हो हम कहते नहीं हमारे घर बुखार ना होते नहीं, हम बार बार कहते हैं ना, जैसे हमको कुछ पेशेंट आकर कहते हैं कि नहीं साहब क्या कहते हैं, हमको उल्टी हो गई ना, हमको बुखार आ रहा है। तो हम उसको हम पूछते हैं कि तुम्हारे घर कोई मतलब जानवर है, मतलब बकरी हो गया, भैंस हो गया, गाय हो गई या फिर और कोई हाथी घोड़ा हो गया। कहता हाँ साहब है। तो हमने कहा उसको कभी बुखार आया? कर नहीं बुखार नहीं आए। कोरोना हुआ भैंसी को? कर नहीं हुआ है। तो हम लोग इंसान है, हम ही लोग को होगा ना, शुगर होगा, बीपी होगा, कोरोना होगा, ऐसा कुछ होगा ना, हम ही लोग को होगा ना। हो तो हम लोग जैसे अगर किसी को बुखार नहीं आ रहा है, किसी को सर्दी खांसी जुकाम नहीं आ रहा है, तो समझ जाइए क्या कि वो इंसान नहीं है महाराज। अगर हम लोग इंसान हैं तो हम लोग को जो जैसे जो इंसानी दिक्कत होती है ना, वो तो होनी चाहिए ना। अगर नहीं हो रहा तब दिक्कत है। अगर हमको ना कभी कभी सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है तो अच्छी बात है, हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता है। बात समझिए इस बात को। जिसको नहीं आ रहा है उसको दिक्कत है, क्योंकि उसके बाद उसको कोई अटैक कोरोना आएगा ना, निपट जाएगा, एक ही बार में निपट जाएगा, क्योंकि उनके अंदर कोई ना प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। समझिए जैसे जैसे मान लो तू बुढ़ान आदमी बा है, मतलब बुढ़ान है तो जवानी बा है ना, मान लो तो पटकी पटका कर तू जीत जाओ हमसे ना, जीत बने हम लौंडा बाही। बात समझिए। ऐसे ही हमारा शरीर क्या करता है, जब बाहर से कोई चीज ना वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कोई अटैक करता है हमारे शरीर पर, तो हमारी शरीर क्या करती है? लड़ती है उससे। आप देखे होंगे वैक्सीन लगाते हैं बच्चों को ना, इसीलिए सोचिए जो वैक्सीन होती है वो क्या होता है, वो उसमें बैक्टीरिया है, मतलब कि उसमें एंटीडोट होता है, ठीक, जिसमें उसमें वो चीज होती है जो आपको भविष्य में टीबी का भी वैक्सीन लगता है, बीसीजी। तो सोचिए हम लोग बीसीजी का टीका पहले लगा देते हैं, मतलब जो टीबी वाले बैक्टीरिया हैं उसको हम पहले शरीर में छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? कि उससे हमारी शरीर लड़ेगी और उसके खिलाफ क्या बना देगी? एंटीबॉडी, मतलब जो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करती है, रक्षा करती है। हम लोग बीसीजी लगवाए हैं ना, लगता है मैं हो देखा काला हो जाता है, जो माताएं होंगी समझती होंगी, ठीक। हाँ पहले का हम अरे हमको भी नहीं लगा है जब, ठीक, तो के का लगे ये देखे इनकर लगे हो। हम बताओ हमारे घर हम तो 4 भाई है, हमने कोनो नहीं लगा, ठीक। कहाँ पहले कहाँ हो पाता था ना, जानकारी कहाँ थी। हाँ तो समझिए, हाँ अच्छा ठीक। तो आज हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? बुखार के बारे में। 2-3 बातें पहले, दवाई देने से पहले आपके घर में जो बताएंगे दवाई, आप अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर से लेकर ना अपने घर का ना बुखार कम कर सकते हैं, ठीक है। जो भी दिक्कत परेशानी हो कम कर सकते हैं। हम ये सिर्फ बुखार के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ बुखार के साथ और कोई दिक्कत परेशानी हो तो वो डॉक्टर समझेगा क्या करना है। लेकिन अगर किसी को ऐसे ही नॉर्मली बुखार आ रहा हो
इमरजेंसी में अगर कोई दिमाग काम नहीं कर रहा हो, बहुत बुखार बहुत तेज चढ़ गया हो, क्योंकि आप देखेंगे बच्चों को जब बुखार दिमाग पर चढ़ जाता है झटका जाता है ना, फरका जिसे कहते हैं आप लोग ना, सीजर डिसऑर्डर होने लगता है। जैसे जब बच्चों को बुखार ज़्यादा आ जाता है तो झटका आने लगता है। जब बुखार ज़्यादा, जो एडल्ट हैं, ठीक है, उनको जब बुखार ज़्यादा आ जाता है क्या दिक्कत होने लगती है, उनका बदन दर्द करने लगता है, खाने का मन नहीं करता है, बेचैनी होने लगती है, अजीब सा लगने लगता है। इसीलिए आज ये दवाई के बारे में बात कर रहे हैं कि ये दवाई आप अपने जो भी नज़दीक में मेडिकल स्टोर होगा, हॉस्पिटल होगा, वहाँ से पहले लेकर खिलाइए, उसके बाद जाकर डॉक्टर को दिखा देना है। ठीक, तो आज हम उसी दवाई के बारे में बात करेंगे। ठीक, और इसमें कितने लोग नए हैं? 2 लोग नए हैं खाली। तुम कहाँ नए होते? तो पुराने हो गए यार, मतलब जो आज पहली बार है। हाँ 2 लोग। अब कितने लोग पुराने हैं? हाँ तू तो बहुत पुराना हो। अच्छा, अब इसमें कितने लोगों का मरीज का वजन बढ़ा है पहले से? नहीं मतलब कुछ बढ़ा है, हाथ उठाइए। अच्छा, बढ़ घट रहा है। जब यहाँ पे एडमिट थे तो 65 ग्राम बढ़ा था, अभी 22 ग्राम। ठीक है, हम बताएं ना, हम लोग इंसान है ना, तो घट रहा। कितने लोग, कितने मरीज ऐसे हैं जिनका दवाई चल रही है और वजन बढ़ा? हाथ उठाए, दोनों हाथ उठाएं, हाथ उठाओ। अच्छा ठीक है, ठीक। और कितने ऐसे लोग हैं जिनका वजन घटा है पहले से? 1 लोग हैं। आपका नहीं, अब तो नया महाराज, अभी तो 2-3 साल बाद तो पुराना हो गए। हाँ 2 लोग हो गए, ठीक है। तो चलिए अभी आज हम चलते हैं और आपको अच्छे से ब्लैक बोर्ड पर ना आपको समझाते हैं कि कब ड्रॉप देना है, कब सिरप देना है, कब कितने mg की दवाई देना है, उस पर करेंगे। ठीक, थोड़ा इंतज़ार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी बात कर रहे थे आप लोगों से कि आज हम बात करेंगे बुखार के बारे में। बुखार से आप लोग सभी लोग परिचित होंगे, जब हमको बहुत ज़्यादा बुखार होता है। तो आज ये आपको एक, आप कहीं भी होंगे, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे या उससे थोड़ा बड़े बच्चे होंगे, एडल्ट होंगे, और या फिर कोई इमरजेंसी होगी, तो आज बुखार के बारे में सारी जानकारी है कि बुखार में कौन सी दवाई देते हैं। पैरासीटामोल, इसी जिसको आप कहते हैं डोलो 650 ना, डोलो 500, थोड़ा ब्रांड नेम है, थोड़ा फेमस नेम है। ये है पैरासीटामोल। एलोपैथ में सबसे कम साइड इफेक्ट वाली यही दवाई है ना, पैरासीटामोल। ठीक, इसको आप निश्चिंत होकर, अगर सिर्फ आपको बुखार आ रहा है, जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच जाते, इस दवाई को आप दे सकते हैं। चाहे आपके घर में बच्चे हों, चाहे उससे थोड़ा नौजवान हो, चाहे एडल्ट हो, या कोई इमरजेंसी केस हो। ठीक, तो आज हम बात कर लेते हैं थोड़ा इसमें, इस वीडियो में थोड़ा सा पढ़ने वाली बात ज़्यादा है। तो अगर आपके घर बच्चे हों तो पहले आप बच्चों के लिए बता रहे हैं, उसके बाद सिरप पर चलेंगे, फिर टैबलेट पर चलेंगे, फिर इंजेक्शन पर चलेंगे। तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको ड्रॉप दिया जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं 1 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, 5 किलो, 10 बच्चों, ठीक, तो ऐसे छोटे बच्चों को क्या दिया जाता है? ड्रॉप। अब ड्रॉप समझिए, जो ड्रॉप होता है, जो छोटी सी आपकी बोतल होती है ड्रॉप की, तो उसमें क्या होता है, जो दवाई होती है पीसीएम मतलब पैरासीटामोल, इसमें जो दवाई होती है पीसीएम पैरासीटामोल, और उसमें ऊपर एक ढक्कन होता है। बताते हैं सबका इम्पोर्टेंस आपको। तो जो दवाई होती है 1 ml में कितना रहता है? 100 mg। जो आपको ड्रॉप मिलता है तो उसमें 1 ml में कितना रहता है? 100 mg। ठीक, ये सब जानने से पहले हम इसका थोड़ा सा डोज बता देते हैं, उसके बाद आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो ड्रॉप का, सिरप का और टैबलेट का, जो ओरली खाते हैं हम लोग, डोज बता देते हैं। डोज, ठीक, डोज कौन सा? जो ओरली खाते हैं कितना होता है? ठीक, 10 से 15 mg पर kg पर डोज। मतलब आप जो दवाई देंगे, चाहे ड्रॉप देंगे, चाहे सिरप देंगे, चाहे टैबलेट देंगे, ये किसके किसके लिए है? ये ड्रॉप के लिए है, सिरप के लिए है और टैबलेट के लिए है। आगे की बात आगे बताएंगे आपको, वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए। चाहे ड्रॉप हो, चाहे सिरप हो, चाहे टैबलेट हो,
उसके लिए जो डोज दिया जाता है कितना दिया जाता है, 10 से 15 mg पर kg पर डोज दिया जाता है। मतलब आप एक डोज में 10 mg से लेकर 15 mg तक दे सकते हैं। तो आपको जो हम बताएंगे, जो ये है जो मिनिमम डोज दे सकते हैं आप, ठीक। और ये क्या है, 15 mg क्या है, जो आप मैक्सिमम डोज दे सकते हैं किसी इंसान को। तो हम अभी सेफ डोज में ले चलेंगे, आपको जो थोड़ा सा मोटी बातें समझ में आए, ठीक। सेफ डोज हम 15 mg वाला ले चलेंगे। तो जो आगे हम कैलकुलेशन करेंगे अभी ड्रॉप का, सिरप का, टैबलेट का, किस बेसिस पे करेंगे, जो मिनिमम सेफ डोज है कितना है, 10 mg पर kg पर डोज, ठीक। तो हम ये हमारा ड्रॉप है, और जो सीसी रहेगी चाहे 5 ml की रहे चाहे 10 ml की रहे, तो उसमें जो कंटेंट है, जो पैरासीटामॉल है कितना है, 100 mg पर ml। मतलब 1 ml में कितना है, 1 ml में कितना है, 100 mg, ठीक। अब ध्यान से समझिए, यहीं पर ध्यान दीजिए जिनके घर में बच्चे हों। अगर मान लीजिए आपके बच्चे का वजन 2.5 किलो हो, ठीक, आपके बच्चे का वजन 2.5 किलो हो, तो उसको हम कितनी दवाई देंगे, कितने mg देंगे, 25 mg देंगे। निकालने का एकदम आसान तरीका है, जो भी 10 गुणे 25, ठीक, कितना आ जाएगा, 10 गुणे 2.5 कितना आ जाएगा, 25 mg। ऐसे ही 10 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 50 mg। 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 100 mg, ठीक। ये तो mg निकाल लिए कितना देना है। आपके पास तो क्या कहते हैं, ड्रॉप है, तो आप कितना देंगे उसको, 0.25 ml देंगे। यहाँ बच्चों के लिए जो अक्सर लोग यूज करते हैं, 1 ml में 20 ड्रॉप होता है। कितने ड्रॉप्स होते हैं, 1 ml में 20 ड्रॉप। तो अगर आधा ml कर लेंगे तो कितने ड्रॉप हो जाएंगे, 10 ड्रॉप, ठीक। अगर ठीक 1/3 कर लेंगे तो कितना हो जाएंगे, 5 ड्रॉप्स, ठीक। तो यहाँ पर आप कितना दे सकते हैं, 5 ड्रॉप दे सकते हैं। अगर इसको दूसरी भाषा में बोले 5 ड्रॉप। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का वजन 5 किलो है, तो कितने, उसको दवाई कितनी देनी है, ठीक, 5 गुणे, ठीक, 10, तो कितना आ जाएगा, 50 mg। अब इसमें क्या है कि 1 ml में कितना है, 100 mg, तो कितना दे देंगे, आधा ml दे देंगे, ठीक, या कितना ड्रॉप दे देंगे, 10 ड्रॉप दे देंगे, ठीक। और अगर बच्चे का वजन 10 किलो है, ठीक, उसको कितना दे देंगे, 10 10 में 100, ठीक, तो कितना दे देंगे, 1 ml, क्योंकि 1 ml में कितना है, 100 mg, तो उसको पूरा दे देंगे। ये तो रहा ड्रॉप के बारे में। अगर आपको कुछ बातें समझ में आई हों तो अच्छी बात है, अपने घर ड्रॉप रखिए। अगर किसी बच्चे को बुखार होता है, जब तक आप हॉस्पिटल किसी डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते हैं तब तक ये कर ले। उसके बाद आ जाते हैं सिरप पर, ठीक। जो पैरासीटामॉल में जो मेन 2 सिरप आता है, जो हमारे मार्केट में मिलता है, जनरली लोकल में मिलता है, एक 125 mg का आता है और एक 250 mg का आता है। 2 सिरप है। ड्रॉप में क्या होता है, पर ml कैलकुलेट करते हैं, और सिरप में क्या होता है, पर 5 ml कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब हुआ कि 5 ml सिरप में 125 mg है, ठीक। अब जो पैरासीटामॉल की डोजिंग कितना होती है, 10 mg पर kg, जो ये सेफ डोज है, इसको हम लेकर चल रहे हैं, ठीक। अब समझिए, आपके घर में थोड़ा सा बड़ा बच्चा है तो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए 15 किलो का बच्चा है और 10 mg पर kg के हिसाब से 15 किलो के बच्चे को कितना mg देंगे, 150 mg देंगे। निकालना एकदम आसान है, बस इसमें गुणा करना होता है, इससे इसका गुणा करना होता है, इससे इसका गुणा करना होता है, ठीक। 10 और 15 गुणे 10 कितना हो गया, 150, ठीक। 20 गुणे 10 कितना हो गया, 200 mg, ठीक। 10 गुणे 25 कितना हो गया, 225 mg, ठीक। ये तो EMG में निकला, लेकिन आपके पास तो सिरप है, पानी वाला है, ठीक है, लिक्विड है आपके पास। तो अब 5 ml में 125 mg। अगर इसको और सरल करेंगे तो 1 ml में कितना आ जाएगा, 1 ml में 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 1 ml में कितना आ जाएगा, सॉरी 1 ml में कितना आ जाएगा, 25 mg। 1 ml में कितना आ जाएगा, 25 mg। अब आपको देना है कितना,
कितना देना है, 150 mg देना है, तो कितना ml देंगे, 6 ml दे देंगे। ठीक, अब मान लीजिए 20 किलो का बच्चा हो तो कितना देना रहेगा, 200 mg। ml में कितना देंगे, 8 ml देंगे। आप कैलकुलेट करके समझ जाइएगा। अगर 25 किलो का बच्चा है तो कितना देना पड़ेगा, 250 mg। और अगर मान लीजिए ml में देना हो तो कितना देंगे, 10 ml। अगर ये सिरप दे रहे हैं, अगर यही बच्चा 25 किलो का बच्चा हो, आपके पास ये सिरप ना हो, ये सिरप हो, तब कितना देंगे, इस सिरप को कितना देंगे, 5 ml देंगे। कौन सा, ये वाला, जिसमें क्या है कि 5 ml में कितना है, 250 mg। ये है 5 ml में कितना है, 250 mg, 250 mg है। ठीक, तो 1 ml में कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 50 mg। ठीक, 1 ml में कितना हो गया, 50 mg। अब 25 किलो का बच्चा है, उसको दवाई कितनी चाहिए, 250 mg। इसका देंगे तो 10 ml देना पड़ेगा, इसका देंगे तो कितना देना पड़ेगा, 5 ml। किसका, इसका। ठीक है, अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, मान लीजिए 30 किलो का कोई बच्चा है। ठीक, अब 10 के हिसाब से कितना हो जाएगा, गुणे करेंगे तो 300 mg। ठीक, उसको, हमारे पास तो सिरप है, लिक्विड है, तो उसको कितना देंगे, 6 ml। ठीक, अगर मान लीजिए 35 किलो का बच्चा हो तो उसको कितना देना पड़ेगा, 350 mg। उसको ना कितना देंगे, 7 ml। अगर 40 किलो का हो, ठीक, तो उसको कितना देंगे, 8 ml। ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप चाहें तो निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इतनी चीज़ों से आप निकाल सकते हैं। ये सेव हम इसे थोड़ा कम और थोड़ा ज़्यादा भी दे सकते हैं, कम नहीं, इसे हल्का से ज़्यादा भी दे सकते हैं, तब भी सेव में आएगा। अगर 8 ml के बजाय, ठीक, या 7 ml 6 ml के बजाय आप थोड़ा सा ज़्यादा भी कर देंगे तब भी चल जाएगा। यहाँ 7 ml के बजाय थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे तब भी चल जाएगा, 8 ml के बजाय थोड़ा ज़्यादा कर देंगे तब भी चल जाएगा। क्यों, क्योंकि जो डोज होता है 10 से 15 mg पर kg पर डोज है, मतलब 10 और 15 के बीच में होना चाहिए। ये मिनिमम डोज है, मैक्सिमम डोज है किसी भी इंसान को देने के लिए। अब हम आ जाते हैं टैबलेट पर। टैबलेट का एकदम सिंपल है, जो एडल्ट वाला है एकदम सिंपल है। अब टैबलेट में देखिए अक्सर लोग खाते होंगे ना। अब टैबलेट है, टैबलेट को ही कैसे देंगे, 10 mg पर kg पर डोज। अब 10 mg ना, अब देखिए अगर कोई इंसान कितना हो, 50 किलो का हो, तो इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा, 500 mg। तो इसको कितनी गोली देंगे, एक गोली, एक टैबलेट, एक गोली। अगर कोई इंसान का वजन, किसी मरीज का वजन 50 किलो है तो आप उसको एक गोली दे सकते हैं। ठीक अब मान लीजिए 60 किलो का है, ठीक है, अब 60 किलो का है तो 650 mg वाला भी दे सकते हैं, और अगर ठीक है, अगर 500 mg वाला है तो थोड़ा सा ज़्यादा भी इसको दे सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, 90 किलो, 100 किलो। इसमें एक रहस्य छुपा है, इसलिए बता दे रहे हैं आपको सभी को। अब जो एक साथ ना ओरली मतलब जो मुंह से खाने के जो टैबलेट गोली दी जाती है, अगर 60 किलो हो, 70 किलो हो, 80 किलो हो, 90 किलो हो, 100 किलो हो या उससे ज़्यादा हो, तो कितना देंगे, एक गोली ही देंगे। ठीक, एक गोली देंगे। हाँ, ये हो सकता है कि अगर बुखार बहुत ज़्यादा हो, डॉक्टर अपने हिसाब से काम कर सकता है, उसका मैक्सिमम डोज यूज कर सकता है। ठीक, तो इधर ये जितने लोग हैं सभी को क्या देना पड़ेगा, 650 mg देना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि ओडी दें अगर बुखार, ठीक, पहले तो हो गया आवश्यकता के अनुसार दें, जब बुखार आए तब ESOS, या हो सकता है दिन में अगर हल्का फुल्का बुखार है तो एक बार दें, या हो सकता है कि BD मतलब 2 बार दें। ठीक, OD मतलब 1 बार, ऐसा मतलब कि आवश्यकता पड़ने पर हो सकता है कि यही दवाई 3 बार भी दे सकते हैं, TDS दे सकते हैं, TDS मतलब 3 बार हो गया, या हो सकता है QID, इसको 4 टाइम दे सकते हैं। ये पैरासीटामॉल की दवाई, बुखार की दवाई, आप जिस हिसाब से मरीज को बुखार है, आप चाहे तो 4 घंटे बाद भी दे सकते हैं, 6 घंटे बाद भी दे सकते हैं। ठीक, जैसे जैसे मरीज की कंडीशन रहती है वैसे आप दे सकते हैं। इसका बहुत साइड इफेक्ट नहीं रहता है, जब तक आप डॉक्टर के पास पहुँचेंगे ये इतना चीज़ मैनेज कर लेंगे। उसके बाद में थोड़ी सी जो डॉक्टर होंगे उनके लिए थोड़ा जानकारी दे दें।
ये बुखार के बारे में ना इंजेक्शन भी आता है, एक छोटा सा इंजेक्शन रहता है, उसमें 1 ml में 125 mg रहता है। अब ध्यान से देखिए, हमने जो डोज बताया, ये जो डोज है ये किसके किसके लिए है? ड्रॉप के लिए है, सिरप के लिए है, टैबलेट के लिए है। ये डोज 10 से 15 mg पर kg पर डोज। अब जो इंजेक्शन होता है जिसे अक्सर बोलते हैं फेविस्टीन, अक्सर गांव में और जो लोकल में चलता है एक ब्रांड नेम है फेविस्टीन, उसको बोलते हैं। तुरंत IM लगाते हैं। इसको कैसे लगाते हैं? IM पहला समझिए कि ये मांस में लगाने वाला इंजेक्शन है, इमरजेंसी में लगाने वाला इंजेक्शन है। अक्सर बच्चों को फरका आ जाता है, झटका आ जाता है अगर सही से नहीं किया जाता है, ठीक। तो ये IM लगता है। इसकी डोजिंग कितनी होती है? 5 mg पर kg पर डोज, ठीक। और ये सिंगल यूज होता है, मतलब एक बार लगा के कहीं हॉस्पिटल पहुंचाना होता है अगर बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो 5 mg पर kg पर डोज, ठीक। अब मान लीजिए, अब 1 ml में कितना रहता है? 150 mg। यहाँ से बात समझिए, इसका है कि 1 ml में कितना हो गया? 150 mg, ठीक। अब मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है ना, छोटा सा बच्चा 5 किलो का है, तो उसको ना इस हिसाब से गुणे करेंगे तो कितना आएगा? 25 mg। फिर 5 mg के हिसाब से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ये मतलब हुआ 5, ठीक है, गुणे 5, ठीक, 5। अगर 5 किलो का बच्चा है तो उसको कितना mg लगेगा? 25 mg। और अगर 10 किलो का बच्चा है तो उसको कितना लगेगा? 50 mg। अगर 20 किलो का बच्चा है उसको कितना लगेगा? 100 mg। अगर 30 किलो का बच्चा है उसको कितना लगेगा? 150 mg। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आधा ml लगाएंगे तब कितना आएगा? 150, ठीक, तो 62 mg, ठीक है, mg। जिस हिसाब से आप थोड़ा सा ना ठीक कम बेसी कर सकते हैं, ये IM डोज लगता है, इमरजेंसी में डॉक्टर लगाते हैं। उसके बाद एक चीज़ और आती है, जैसा कि ये है सुमोल IV ना, बहुत फेमस नेम है सुमोल IV। तो ये भी इमरजेंसी में ही लगाया जाता है सुमोल IV, और ये 1000 mg का होता है 100 ml में। इसकी डोजिंग थोड़ा, ये फ्लूइड है ना, जो ये फ्लूइड है मतलब ये इंजेक्शन है, 100 ml में 1000 mg होता है। और अगर सिंपल में इसे करेंगे तो 1 ml में कितना आएगा? 10 mg। इसका थोड़ा कैलकुलेशन अलग तरीके से होता है। अगर 10 किलो से कम है तो 7.5 mg पर kg लगता है, और 10 और 50 किलो के बीच में है तो 15 mg पर kg लगता है, और 50 किलो से ऊपर है तो ये मतलब कि 1 ग्राम मतलब बोले तो ये 100 mg है, 1000 mg है। तो चाहे 50 किलो हो, चाहे 60 किलो हो, चाहे 70 किलो हो, कितना लगेगा? अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो बस एक ही लगेगा। मतलब उसको ये हो सकता है कि उसको ना, ठीक है, OD ना BD TDS या QID कर सकते हैं। डॉक्टर अपने हिसाब से पेशेंट का, मरीज का बुखार मैनेज कर सकता है। तो ये तो ओवरऑल रहा बुखार के बारे में। ये बुखार के साथ साथ इसको दर्द में भी काम आता है। तो ये बुखार दर्द के लिए हम कौन सी दवाई यूज करते हैं? पैरासीटामॉल, ठीक। और अगर आपको किसी विशेष दवाई के बारे में जानना हो तो बताइएगा, और अगर हमारा प्रयास थोड़ा सा भी बेहतर लग रहा हो एज ए डॉक्टर ना, आप लोगों के लिए कुछ बेसिक चीज़ जानना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि डॉक्टरी इतनी आसान हो जाए कि लोगों को किसी बीमारी के बारे में कम से कम बेसिक चीज़ पता रहे। और तो डॉक्टर संभाल लेगा, आप तो और तो सारा काम डॉक्टर को ही करना है, लेकिन कम से कम आप घर पर हैं, ऐसी छोटी छोटी बातें आपको इमरजेंसी वाली कुछ दवाइयाँ पता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।